हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार झा। आज एक टॉपिक पे बात करेंगे आप लोगों से। आज का टॉपिक ये है कि हमारी देश की जो अभी स्थिति है प्राइवेट जॉब को लेकर के। जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने बिहार को और यूपी वालों को जो है सो मतलब मार के निकाला जा रहा है वहाँ से। लेकिन मैं मानता हूँ कि सिर्फ राज ठाकरे की गलती देना उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि बिहार में अगर आपको जॉब नहीं दे रहा है तो इसमें तो बिहार गवर्नमेंट की गलतियां हैं। अब बिहार में क्यों नहीं कंपनी लगा रहे हैं? और अगर यहाँ से आप पलायन कर रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, असम में आपको पता है कि जिंदा जला दिया जा रहा है। तो हर स्टेट ने आपका बहिष्कार ही किया है। गोवा में यहाँ तक आपको कह दिया है कि बिहार से एक भी ट्रेन नहीं आएगा क्योंकि ये गरीब भिखारी यहाँ नहीं आ सकता है। ऐसा स्टेटमेंट गोवा के मुख्यमंत्रियों के द्वारा दिया गया। अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में अगर आप सिर्फ राज ठाकरे की गलती दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल आदमी को आप इस तरह से, क्योंकि राज ठाकरे का स्टेटमेंट जो भी कुछ मराठी में दिया जा रहा है वो उतना गलत तो नहीं है। वो तो ये बता रहा है कि जब चार प्रधानमंत्री यूपी से बना है तो यूपी की ऐसी स्थिति क्यों है कि आज भी यूपी से लोग पलायन कर रही है। वो तो आपके हक में बात कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर राज ठाकरे की तरह अगर हर स्टेट को एक चीफ मिनिस्टर मिल जाए तो शायद उस स्टेट के लिए बहुत भाग्य की बात है कि वो अपने स्टेट के प्रति बहुत अच्छा उत्तरदायित्व निभा रहा है और वो स्टेट अच्छा हो जाएगा, हर सेक्टर में अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी फैथफुल हर चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए। और जो भी है, अभी नई चीफ मिनिस्टर है एमएनएस के, लेकिन फिर भी राज ठाकरे की तरह जैसे वो महाराष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायी समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र मेरा है, महाराष्ट्र के प्रति सारे शुभचिंतक, तो वैसे भी नीतीश कुमार को अपने बिहार के प्रति समझना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि 31 करीब 30 प्लस जो है सो लोकसभा सीट दिया है अभी बीजेपी को, फिर भी जो है सो गुजरात में मार खा रहा है बिहारी जितने भी है। तो इसमें आप उनको क्यों नहीं बोलेंगे कि जब आपको 30 प्लस सीट दिया जा रहा है फिर भी हम लोगों का वही स्थिति है, आप जो है सो मतलब कोसी पे डैम क्यों नहीं बना रहे? कोसी के जितने भी अगर डैम बन जाता है तो उसकी जो वाटर का जो उसका कंजर्वेशन है वो एक प्रॉपर वे में चलेगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ एक इकोनॉमिक्स का टर्म होता है सेज, सिक्योर्ड इकोनॉमिकल जोन, वो क्रिएट होगा, जिससे बिहार में बहुत सारे जो है सो मतलब इकोनॉमिकली वहाँ जो है सो मतलब आपको रोटेशन होगा, जिससे बहुत सारे आपको वहाँ की जनताओं को जो है सो मतलब जॉब मिलेंगे, जॉब क्रिएशन होगा और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे। जो भी पलायन हो रही है वो काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। उतना ही नहीं, और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि हर ब्लॉक में जो है सो मतलब एक ऐसा व्यवस्था हो जाए कि वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो भी ब्लॉक का होगा, वहाँ एक ऐसा उचित डेयरी जो कि एक उचित कीमत पर में उस दूध को उठाए, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंपनी होना चाहिए जो कि डायरी प्रोडक्ट्स करे, उसको बेचा जाए। इससे भी जॉब ज़्यादा क्रिएट होगा। अगर मान लीजिए आप दिन में अगर दो आपके पास गाय भैंसे भी है, अगर 10-20 लीटर दूध उत्पादन कर भी रहे हैं तो आपको कम से कम 20-25 हज़ार रुपया तो उससे आ ही रहा आमदनी। मान लीजिए 5,000 खर्चा हो गया, 7,000 खर्चा हो गया, फिर भी तो 15,000 आप घर बैठे कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगा। तो कहने का मतलब 100 में अगर एक कम हो जाता है तो 99 हो जाता है। इसी तरह से अगर आप एक जोड़ देंगे तो वो 100 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप जोड़ते हैं तो बहुत सारे स्तर पे जो है सो एक जॉब का क्रिएशन होगा बिहार में। एक छोटी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा रहेगा बिहारियों के लिए। थैंक यू।